everyone. Myself Shweta. Welcome to our YouTube channel पलक द पाथ फाइंडर। और हमारे जैसे कि मैंने आपको कल बताया था ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो बच्चे आना चाहते हैं आप आके हमारी एकेडमी पे मिल सकते हैं। और कुछ हमने जैसे जो 50 स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 50% डिस्काउंट भी रखा है। तो आपकी लाइब्रेरी की जो कंप्यूटर कोर्सेज हैं काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, आप एक बार आके और यहाँ एकेडमी पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो एड्रेस जो है वो कंप्लीट आप हमारी जो साइट है उस पर जाके देख सकते हैं। जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार आइए और आके एकेडमी पे हमसे मिलिए। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा जो मोशन इन वन डायमेंशन हमने स्टार्ट किया था उसका टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, वेलोसिटी से पहले हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने स्पीड पढ़ी थी। स्पीड की जो टाइप्स थी हमारी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा था। तो आज बस हम वेलोसिटी के बारे में ही पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो हमारे कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो हम करेंगे। तो देखिए, वेलोसिटी होती क्या है। डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको पहले बताती हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या था। डिस्प्लेसमेंट थी हमारी जो शॉर्टेस्ट पाथ हम ट्रेवल करते हैं उसको बोलते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ। किसी भी इनिशियल से और फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ हम लेंगे वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जो कि एक सिंगल वैल्यू होती है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के केस में क्या होती है, उसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। जैसे आप घूम फिर के कहीं से भी आ सकते हो, ए से बी तक जाने के लिए कोई भी पाथ आप ट्रेवल कर सकते हो। तो जो एक्चुअल पाथ हम ट्रेवल करते हैं वो हमारा होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन के बारे में हमें पता चलता है। जो डिस्प्लेसमेंट हमारी होती है उसमें हमें ये पता होता है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। मीन्स ए से किसकी तरफ गए, बी की तरफ गए। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। और डिस्टेंस क्या है, जिसमें हमें डायरेक्शन का नहीं पता हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, ऐसी क्वांटिटी हमारी स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या है, चेंज इन रेट इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में चेंज होना, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या है, चेंज इन रेट इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन रेट इन डिस्प्लेसमेंट, यानी आप क्या कह सकते हैं, जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा सिंपल सा फॉर्मूला। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारी क्वांटिटी कैसी है, ये हमारी क्वांटिटी कैसी होगी। अब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसमें कि हमें डायरेक्शन के बारे में पता हो। हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर क्या करेंगे, वेक्टर का सिंबल हम लगाएंगे, वेक्टर का साइन हम लगाएंगे। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी को v को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब ये तो हो गई क्वांटिटी कैसी है, पहली बात। सेकंड, इसकी यूनिट क्या होगी वो देखिए। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट मीटर अपॉन टाइम
यानी कि सेकंड। सेम स्पीड के जैसा है, बस हमें थोड़ा सा क्या करना है, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी थी जिसमें कि हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं पता होता। वेक्टर में वेलोसिटी में हमारी क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें कि हमें डायरेक्शन के बारे में पता चल जाता है। तो ये हमारी क्या रहेगी, यूनिट और डायमेंशन दोनों की सेम रहेंगी, मीटर पर सेकंड। यूनिट हमारी क्या रहेगी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। और अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, अगर आप इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, मास तो है नहीं m0, लेंथ l1, टाइम इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगी हमारी वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी m0 l1 t-1। अगर डायरेक्शन पूछ ली जाती है वेलोसिटी की, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछ ली जाए कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो आप क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से ही हम बता सकते हैं ना, तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन क्या होगी, हमारे वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। यानी जिस डायरेक्शन में हमारी डिस्प्लेसमेंट है, कौन बता रहा है, डायरेक्शन वेलोसिटी की कौन सी होगी, डायरेक्शन सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे, सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वही डायरेक्शन जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही हमारी क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ा है कि कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसकी यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। डायमेंशन क्या हो जाएगी, l1 t-1। और हमारी अगर डायरेक्शन पूछ ली जाए वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स जो है मोस्टली हमारे सेम रहते हैं, जैसे कि हम स्पीड में भी पढ़ के आए थे, स्पीड की जो टाइप्स थी आप सामने देख सकते हो, वही सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यही टाइप्स हम एक्सेलरेशन में भी पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए इनमें थोड़ा सा डिफरेंस जो आएगा वो बस आएगा हमारा किसको लेके, अभी हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी भी पढ़ लेंगे साथ साथ स्पीड की और वेलोसिटी की, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बाय डेफिनेशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हमारी वेलोसिटी होती है वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो हमने वेलोसिटी देखी है वो हमारी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुई और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा इन दोनों डेफिनेशन में। देखिए स्पीड में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा था, वो कर रहा था हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड पे। अब यहाँ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, यूनिफॉर्म कब होगी, जब आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या हो, कांस्टेंट हो। कहने का मतलब कंप्लीट मोशन के दौरान वो दोनों क्या रहे, एक सेम डायरेक्शन में ही रहे। यानी जिस स्पीड से हमने चलना स्टार्ट किया था, जिस वेलोसिटी से, उसी से आपने अपनी राइड कंप्लीट की है, तो ऐसे वेलोसिटी हमारी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। नॉन यूनिफॉर्म में डिपेंड करेगी वेलोसिटी। देखिए नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि इन दोनों में से अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, वेरी कर रहा है, दोनों का सेम सेम नहीं है, या फिर डायरेक्शन अलग है, या फिर दोनों ही वेरी कर रहे हो, ठीक है, तो वो हमारी क्या कैसी वेलोसिटी होती है, नॉन यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है वो डिपेंड हमारी किस पे करती है, मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे। अगर दोनों सेम जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कांस्टेंट है कंप्लीट मोशन के दौरान, तो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। वो ऐसी वेलोसिटी क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, अदरवाइज अगर दोनों में से कोई भी एक चेंज हो रही है या फिर दोनों ही चेंज हो रही हैं, तो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
नेक्स्ट देखिए, बाय डेफिनेशन हम सभी को पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हमारी वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। अब यहाँ जो हम चेंज करेंगे उसमें हमने क्या था, ds/dt। अब हम अगर r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, ये वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। उसके ऊपर क्या करना होगा, हमें वेक्टर का सिंबल लगाना पड़ेगा। वेक्टर के सिंबल से ही हमें ये पता चल रहा है कि ये क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गई, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो आपकी डिस्प्लेसमेंट थी, ऐसी डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। ऐसी वेलोसिटी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। एवरेज वेलोसिटी देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट विद टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे कि हमारी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या थी, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच में जो भी हमारा डिस्टेंस है वो हमारी क्या कहलाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। और वो हमने कितने टाइम में की है कंप्लीट, वो हमारा क्या कहलाता है, टोटल टाइम कहलाता है। तो ऐसे वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो हमारी क्या कहलाती है, एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। ऐसी वेलोसिटी आपकी क्या कहलाएगी, एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी, जो रेशियो है हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम। नेक्स्ट देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म में क्या बताया गया है, अ पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कहलाता है, इफ मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम। जब उसका मैग्नीट्यूड और उसकी जो हमारी ये डायरेक्शन है उसकी क्या रहे, सेम रहे। यानी ऐसी वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो क्या रहे, सेम रहे। एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, और ये पॉसिबल कब होगा, ये पॉसिबल कब होगा, जब वो पार्टिकल क्या करे, सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करे, यानी दोनों ही क्या करे, हमारी एक डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, यानी यही हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहे, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और यही हमारी क्या हो, डायरेक्शन हो उसकी व्हीकल की। ठीक है, तो यानी हमारा जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो क्या हो, सेम हो, कांस्टेंट रहे। ऐसी वेलोसिटी हमारी जो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। नेक्स्ट देखिए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अ पार्टिकल इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई एक पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है, इफ आइदर ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। या तो उसका मैग्नीट्यूड में चेंज हो या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज हो, ठीक है, या फिर बोथ चेंजेस। ये मैंने आपको पहले बता दिया है वैसे क्या, कि नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, वो डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, उसके मैग्नीट्यूड पे और उसकी डायरेक्शन पे, मैग्नीट्यूड पे और उसकी डायरेक्शन पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों में से एक भी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारी वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी। और अगर दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म है ही। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा है, एक क्वेश्चन है आपके लिए। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, स्ट्रेट मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस इन सच ए वे दैट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स वेरीज विद टाइम। उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो टाइम के साथ वेरी करता है। ठीक है, और एक्स की जो वैल्यू दी गई है वो हमारी क्या है, 2 - 5t + 6t की स्क्वायर। तो इसने पूछा क्या है भाई क्वेश्चन में, व्हाट विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ध्यान रखना इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, और वेलोसिटी कब निकलेगी,
जब हम x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 2 तो क्या हो जाएगा 0, ये क्या रह जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो -5 प्लस 6 2 ज़ा 12t, ये आ जाएगी आपकी वेलोसिटी, है ना, ये हमारी क्या आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी। उसके बाद ये क्या कह रहा है ध्यान रखना, इसने जो क्वेश्चन में पूछा है तो इसने कहा है व्हाट विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी जब होती है जब हमारा टाइम क्या होता है भाई, वेलोसिटी इनिशियल जब होती है जब टाइम क्या हो 0 हो, जब हमने 0 से स्टार्ट किया है चलना उस टाइम वेलोसिटी क्या होती है इनिशियल होती है। तो हम इस वेलोसिटी को निकालने के लिए क्या करेंगे -5 प्लस 12t, तो यानी t हमारा क्या हो गया 0 हो गया, t आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने इनिशियल वेलोसिटी पूछी है और इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी क्या टाइम हमारा क्या होता है 0 होता है, तो ये क्वांटिटी ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी रहेगी आपकी -5 मीटर पर सेकंड। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगी हमारी, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड -5 मीटर पर सेकंड। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को समझिए, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस इन सच अ वे दैट इट टेक्स कोऑर्डिनेट वेरी विद टाइम, और एक्स हमारा क्या है ये है भाई, एक्स क्या है हमारा ये है, ठीक है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो यानी उसकी वेलोसिटी हम क्या निकालेंगे dx/dt, और ये हमारा जब डेरिवेट करेंगे तो -5 प्लस 12t आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा था कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जब होगी जब उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और टाइम 0 होते ही 12 टर्म वाली हमारी जो थर्ड टर्म है ये हो जाएगी 0, और क्या रह जाएगा -5 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारी सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं आपके लिए वेलोसिटी के। इफ ड्यूरिंग मोशन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, एंड फॉर यूनिफॉर्म मोशन हमारी जो वेलोसिटी है भाई वो क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, जिसको कि आप एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी कब होती है, जब हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है वो क्या रहे कांस्टेंट रहे, एक कांस्टेंट एक पर्टिकुलर टाइम के साथ जो है हमारा मोशन क्या रहे कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो ऐसी वेलोसिटी आपकी क्या कहलाती है एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। तो इसमें क्या बता रहा है, मोशन के दौरान अगर हमारी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट, यानी जब तक टाइम हमारा चल रहा है 2 घंटे की अगर हम बात करें तो 2 घंटे तक हमारा जो मोशन है वो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रही है, ठीक है, तो जो ऐसा मोशन होगा वो हमारा कैसा मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हमारी वेलोसिटी होगी वो फिर क्या हो जाएगी भाई कांस्टेंट हो जाएगी। यूनिफॉर्म में वेलोसिटी क्या हो जाती है कांस्टेंट रहती है, नॉन यूनिफॉर्म में कांस्टेंट नहीं रहती, वेरी होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, हाउएवर कन्वर्स, अगर उससे उल्टा हो तो हम क्या कह सकते हैं मे और मे नॉट बी ट्रू, तो उस बात के लिए ये वाली बात ट्रू नहीं हो सकती, तो जरूरी नहीं है। अगर ये तो हमने बात की है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मींस क्या रहेगा यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में ये क्या बोल रहा है, हाउएवर कन्वर्स, अगर उससे हम उल्टा कर दे मींस अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो मींस नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो तो ये जरूरी नहीं है, वो चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। अगर v एवरेज है इसका मतलब मोशन में और मे नॉट बी यूनिफॉर्म, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो मोशन हमारा क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी हम कंपैरेटिव स्टडी पढ़ रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, क्योंकि इसकी यूनिट भी सेम होती है, इसकी डायमेंशन भी सेम होती है ना, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस है। उसमें क्या आ जाती है, उसमें हमारी डायरेक्शन आती है वेलोसिटी में, लेकिन स्पीड में जो होती है केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो उनके फॉर्मूले में जो डिफरेंस आएगा वो हम देख रहे हैं। वेलोसिटी जो है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्यों, क्योंकि वो क्या है
एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन है। अगर वो अपने पॉइंट से चली है इनिशियल से और घूम घाम के वापस आ गई और उससे आगे भी निकल गई, तो वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, है ना। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव भी होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में हमारी क्या हो जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन स्पीड, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर आपने चलना स्टार्ट किया है टाइम के साथ तो आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो जरूर ट्रेवल किया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो है आपकी वेलोसिटी का, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है हमारी वो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल फॉर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। हम क्या एवरेज स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एवरेज स्पीड की बात हो रही है भाई, एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड में क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड हमारी क्या थी? एवरेज स्पीड हमारी क्या थी? जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या थी? एवरेज वेलोसिटी क्या थी? एवरेज वेलोसिटी थी हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या थी? टोटल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम। अब इनमें एक डिफरेंस क्या है वो देखिए। इंटरवल ऑफ इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन। वो किसका रेशियो? टोटल डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम। लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी किसका रेशियो? डिस्प्लेसमेंट का। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसके डायरेक्शन कौन बताता है? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी के डायरेक्शन को कौन बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल एवरेज वेलोसिटी सिंगल वैल्यू। लेकिन एवरेज स्पीड की जो है वो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। देखिए क्या कहना चाहता है इस बात से, इस पॉइंट से जब हमने चलना स्टार्ट किया है और फाइनल पोजीशन जब हमारी बी है, ठीक है, ये उसका पहला पाथ है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये उसका पहला पाथ है, लेकिन इसके पास बी तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। ये पहुंच गया, ये आ गए, ये आ गया, ये सेकंड पाथ है, ये थर्ड पाथ है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अगर डिस्टेंस की वैल्यू देखी जाए, अगर डिस्टेंस की वैल्यू देखी जाए यानी कि एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस के लिए 1 2 3 4 5 6 कम से कम 6 पाथ हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं ना। तो 6 के 6 पाथ जो हैं वो यानी कह सकते हैं हम मैनी वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द पाथ फॉलो। एवरेज स्पीड की जो होगी बहुत सारी वैल्यूज होगी और वो डिपेंड किस पे करेगी कि उसने कौन सा रास्ता चुना है ए से और बी पॉइंट तक जाने के लिए। लेकिन एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा? केवल एक सिंगल वैल्यू ही होगी। ए से बी तक जाने के लिए उसको पाथ 1 ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी में क्या होगी? सिंगल वैल्यू ही होगी। लेकिन एवरेज स्पीड में क्या होगा? वो डिपेंड करता है कि वो कौन से पाथ से आगे जा रहा है, तो उसकी जो है वैल्यूज बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। इफ आफ्टर मोशन बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ये कह रहा है चलने के बाद यहाँ से चलना स्टार्ट किया और वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही आ जाता है। ए बी तक गया और बी से वापस ए पे ही आ जाता है, ठीक है। तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, ये कह रहा है ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। लेकिन ये वी एवरेज ये कह रहा है ये होगी ग्रेटर देन 0। इन दोनों बातों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? फर्स्ट के ऊपर भी एवरेज जो मैंने लिखा है वो है हमारी एवरेज वेलोसिटी। ये क्या है? हमारी एवरेज वेलोसिटी है। जो ए वाली कंडीशन है ये क्या लिखी है हमने? एवरेज वेलोसिटी लिखी है, क्योंकि उसके ऊपर आपको वेक्टर का सिंबल दिख रहा है। नीचे जो है
जिस पे वेक्टर का सिंबल नहीं लगाया गया वो क्या है, हमारी एवरेज स्पीड है, वो हमारी क्या है, एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट केस में इसने कहा था कि कोई इनिशियल पॉइंट से चलकर यहां तक गया, सपोज 5 किलोमीटर डिस्टेंस है और वापस इसी ए पॉइंट पर ही आकर रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। लेकिन उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 10 किलोमीटर है ना। अगर 5 किलोमीटर इस पॉइंट तक था और ये वापस आया है तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। अब हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, कहाँ गया, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। यही बात यहाँ लिखी गई है, उसमें क्या हो जाएगा, हमारा आर वेक्टर जो है वो 0 हो जाएगी, यानी जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पॉइंट से चलकर वापस उसी पॉइंट पे आ रही है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन v एवरेज यानी भाई एवरेज स्पीड वो रहेगी ग्रेटर देन 0। देखिए 10 किलोमीटर हो गई है, अब वापस हम घर से चले हैं सुबह और हम मान लो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ट्रेवल करके वापस घर आए हैं, लेकिन हमारा टाइम तो लगा है ना, टाइम के साथ हमने वो जो डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है, तो हमारी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, जो हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम, अब वो क्या होगा, हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं, जो डिस्टेंस है वो हमारा लगभग कितना है, 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, फॉर अ मूविंग बॉडी एवरेज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और 0। वही बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, टाइम के साथ साथ, तो वो कभी भी नेगेटिव और 0 नहीं होगा। एवरेज स्पीड की हम बात कर रहे हैं, इसकी एवरेज स्पीड की, जिसके ऊपर वेक्टर का सिंबल नहीं लगा है, इसका मतलब वो आपकी स्पीड वाली क्वांटिटी है। ठीक है, इसका मतलब ये आपकी एवरेज स्पीड है। और अगर इसके ऊपर मैं सिंबल लगा दूं वेक्टर का, यही सेम मैं ऐसे लिख दूं, तो इसका मतलब ये क्या है, वेलोसिटी है। क्लियर है ये बात। तो देखिए जो एवरेज स्पीड है हमारी वो नेगेटिव भी हो सकती है, सॉरी नहीं हो सकती है, नेगेटिव भी नहीं, स्पीड की हम बात कर रहे हैं, तो जो एवरेज स्पीड है हमारी वो नेगेटिव और 0 नहीं हो सकती। अभी लास्ट पॉइंट में हम ये बात देख के आए हैं कि अगर हम चले हैं तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो हमेशा हमारी क्या रहेगी, देखिए लास्ट स्लाइड में, वो हमेशा हमारी क्या रहेगी, ये रहा, ग्रेटर देन 0 रहेगी। ठीक है, वो हमारी क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी, तो इसका मतलब वो नेगेटिव और 0 नहीं हो सकती। लेकिन एवरेज वेलोसिटी कैन बी, एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमारी 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, इफ अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस एट स्पीड v1 एंड कम्स बैक टू द स्पीड v2, अगर कोई पार्टिकल गया है v1 स्पीड से एंड कम्स बैक विद स्पीड v2, गया है और वापस आया है v2 स्पीड से। ठीक है, इन दो फॉर्मूले आएंगे आपके, अगर सेम डिस्टेंस हो और सेम टाइम हो तो हमें कौन सा अप्लाई करना है ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, इफ अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस एट स्पीड v1 से वो जाता है और वापस v2 स्पीड से आता है, तो हमारा जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा वो ये होगा भाई, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। याद रखिए ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब हमारा डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, सेम होगा। अगर डिस्टेंस सेम है तो हमारा क्या होगा भाई, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ अभी हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर पार्टिकल मूव करता है टू इक्वल टाइम इंटरवल, याद रखिए वो फॉर्मूला था हमारा सेम डिस्टेंस के लिए। अगर डिस्टेंस सेम होगा तो क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस सेम होगा तो हम ये फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर टाइम इंटरवल सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों वेलोसिटीज का सम और डिवाइडेड बाय 2, तो हम क्या करेंगे, दोनों वेलोसिटीज का सम और डिवाइडेड बाय 2, यानी हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा,
ये फॉर्मूला हमारा जब होगा जब हमारा क्या हो, टाइम इंटरवल सेम हो, जब हमारा क्या हो भाई, टाइम इंटरवल सेम हो। और ये फॉर्मूला हम अप्लाई कब करेंगे, जब हमारा डिस्टेंस सेम हो। क्लियर है ये बात? तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है, 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन रखिए, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है। देखिए, कोई कार ट्रेवल करती है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में बिटवीन टू प्लेसेस। भाई दो प्लेसेस की बात की है, ये उसने हाफ कर दिया उसका। तो पहला जो हाफ डिस्टेंस है वो उसने ट्रेवल किया है 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। बाकी का जो हाफ डिस्टेंस है उसमें उसने स्पीड तेज कर दी 60 किलोमीटर पर आवर, उसने स्पीड चेंज कर दी और वो हमारी क्या हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए, ये हमारी हो गई है भाई v1 और ये हमारी हो गई है v2। इसने कहा था फर्स्ट हाफ, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस सेम है। तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी, सॉरी जो स्पीड होगी वो हमारी एवरेज स्पीड, कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, एवरेज स्पीड का 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, यही लगेगा ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसने कहा है टू प्लेसेस विद द स्पीड ऑफ दिस एंड रेस्ट हाफ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मींस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम डिस्टेंस है, लेकिन उसने अपनी स्पीड को चेंज किया है। पहले हाफ को तो उसने 40 किलोमीटर पर आवर से चला है और सेकंड हाफ को जो है वो क्या है 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया है, ठीक है। तो उसकी एवरेज स्पीड हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। तो देखिए v1 क्या है 40, v2 कितना है 60 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ठीक है, डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 100, 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, कितना आ जाएगा 48 है हमारा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिए, दोबारा से हमारा जो है वो इस क्वेश्चन को देखिए। कोई कार जो है वो ट्रेवल करती है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस तक का, जिसकी स्पीड होती है 40 किलोमीटर, जिसकी स्पीड क्या होती है भाई 40 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या करनी थी, उसकी एवरेज स्पीड निकालनी थी। तो हमारा क्या होगा, ये v1 और v2 फॉर्मूला हम कौन सा एप्लीकेबल करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो हमारी वैल्यूज जो आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी 2 इंटू v1 प्लस v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 48 किलोमीटर पर आवर, ये होगी आपकी क्या एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों ही चीजें निकालनी है भाई। और इसने क्या कहा है, किसी एक कंप्लीट साइकिल के लिए जिसका रेडियस तो है r, ठीक है। अब रेडियस की बात हुई है तो हमारा मोशन क्या है, सर्कुलर है। आगे कह रहा है t टाइम में, जिसने क्या कहा है, इसका जो रेडियस है वो है r और इसने कितना टाइम लिया है t टाइम लिया है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए। तो एवरेज स्पीड अगर हम निकालें और एवरेज वेलोसिटी हम निकालें तो हमारा क्या होगा, देखिए एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम तो कितना है t और डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा भाई 2 पाई r, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 पाई r बाय t। तो ये हमारे ऑप्शन बी और सी दो तो है, लेकिन वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी क्या हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी क्या हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर सर्कुलर में है, अगर सर्कुलर में है इसका मतलब इस इनिशियल पॉइंट से अगर उसने चलना स्टार्ट किया है और इसी पॉइंट पे आके उसने एंड किया तो मींस उसकी डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गई, जीरो हो गई, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी,
0। तो हमारे पास जो दो वैल्यूज आई हैं वो क्या आएंगी, 2πr/t और एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। तो ये है हमारी ऑप्शन भाई सी, ये रहेगी हमारी ऑप्शन सी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, कोई बॉडी है कवर करती है डिस्टेंस ए बी 2 किलोमीटर का, कितनी स्पीड से भाई, ए से बी तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, ठीक है। और वही फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए सेम डिस्टेंस वाला है ना, लेकिन कह क्या रहा है, ए से बी वो गया है 2.5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। वो किस स्पीड से जा रहा है, 2.5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब वापस आया है बैक फ्रॉम बी टू ए तो उसकी स्पीड चेंज होकर हो गई 0.5 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस सेम है तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, है ना। और v1 कितना था, 2.5, जब वो ए से बी गया तो वो 2.5 किलोमीटर पर आवर से गया। v2 वापस आते टाइम थक गया, 0.5 की स्पीड से आया है, ठीक है। नीचे क्या करना है, v1 प्लस v2 करना है, नीचे क्या करना है, v1 प्लस v2 करना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, 5 2 10 यानी 1, और ऊपर तो आ जाएगा सिर्फ 2.5 ही आएगा, और नीचे आ जाएगा जब हम दोनों को जोड़ेंगे 3। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 3 8 यानी 0.8 समथिंग कुछ हमारा आंसर आएगा, और 0.8 समथिंग कुछ ऑप्शन है, हमारी ए है, देखिए 0.83 किलोमीटर पर आवर, ये क्या आ जाएगी, 0.83 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस टाइप से हमने क्या किया है, एवरेज स्पीड जो हमारा फॉर्मूला होगा वो ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम एक्सेलरेशन को करेंगे स्टार्ट। तो अब मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ऑफलाइन क्लासेस जो हैं हमारी शुरू हो चुकी हैं। जो बच्चे हैं हमारे पहले से जुड़े हुए हैं वो आके और कंटिन्यू करें अपनी क्लासेस को, और जो नए व्यूवर्स आना चाहते हैं वो भी आके हमसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी सजेशन है और आपके कमेंट्स हैं वो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और उसके बाद जो आपको डाउट है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख के हमसे पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।